नमस्कार महेंद्र जी भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। क्वेश्चंस आए हैं, बहुत कुछ सवाल है लोगों के, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहला क्वेश्चन ये आया है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने का विचार कैसे आया? मैं लॉकडाउन के अंदर यूट्यूब चैनल लगातार देखता था। उसके अंदर मैंने बहुत सारे खेती के संसाधन के बारे में देखा, बहुत तरह तरह की खेती के बारे में पढ़ा, सुना, देखा और बहुत सारी जगह मैंने विज़िट किया। तो मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आज के समय में एक ऑर्गेनिक खेती के बारे में, वर्मी कंपोस्ट खेती, क्योंकि आज के वातावरण के अंदर आज की ज़मीन बंजर होती जा रही है। आज हमें जो खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हम एक ऐसा करें जिसका एक तो पैसा कम लगता हो, कम लागत में बहुत ही अच्छी खेती कर सकते हैं। तो मुझे ऑर्गेनिक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने का, कम लागत में और ज़्यादा उपयोगी खेती के लिए जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसको तैयार करने का विचार मेरे मन में आया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, किस तरह से बनता है वर्मी कंपोस्ट, इसकी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए आप। वर्मी कंपोस्ट बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। मैंने खुद यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम मुझे करना था तो मैंने जगह जगह इसकी विज़िट की और इसको खाद को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी ली। सबसे पहले हम शुद्ध देसी गाय का गोबर हम मंगाते हैं और गोबर हो सके जब तक पक्की फर्श का हो, पक्की फर्श का गोबर होगा तो उसमें मिट्टी या अन्य फालतू की चीज़ें नहीं होगी और अच्छा गोबर हमको मिलेगा। फिर उस गोबर को लाने के बाद उसको लगातार 10 दिन तक दिन में 2 बार पानी दे के ठंडा किया जाता है और क्योंकि उसमें हानिकारक मीथेन गैस होती है वो पूरी तरह से रिलीज़ हो जाती है। फिर गोबर ठंडा हो जाता है, हम उसको हाथ डाल के चेक करते हैं, गोबर ठंडा हो जाता है तो उस ठंडे गोबर के हम बेड लगाते हैं। इस बेड की जो चौड़ाई होती है वो कम से कम 3 से 3.5 फीट या 4 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई जितनी अपनी आवश्यकता अनुसार होती है उतनी रखते हैं। हमने 3.5 फीट चौड़ाई रखी है और 30 फीट इसकी हमने बेड की लंबाई रखी है। बेड ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम हमारे ऑस्ट्रेलियन जो ब्रीड का जो केचुआ है, आइसिनिया फेटिंडा नाम का जो केचुआ है, वो इसके अंदर हम डालते हैं। दिन में 2 बार पानी हम गर्मी के दिनों में डालते हैं, सर्दी के दिनों में हम 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसके अंदर पानी डालते हैं और लगातार इसका तापमान हम मेंटेन रखते हैं। ऊपर छाया हमने ग्रीन शेड, जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर हमने ग्रीन शेड लगा रखा है ताकि छाया हो, क्योंकि छाया में केचुआ ज़्यादा अच्छी तरह से तरीके से काम करता है। और उसके ऊपर हम बोरी ढक देते हैं ताकि वो उसके ऊपर पर्याप्त तुरंत डायरेक्ट रोशनी उस केचुए पर न पड़े। और केचुआ, ये जो केचुआ होता है ये 24 आवर्स काम करता है, गोबर को खाता है और एक अच्छा खाद तैयार होता है। पहली परत हमारी जो खाद की तैयार होती है वो 40 दिन में होती है और इसको कम से कम 1-2 महीने में इस खाद पूरी तरह से बनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल धन्यवाद। और एक क्वेश्चन और बहुत बार बार लोग पूछ रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कब और कैसे करें, वर्मी के फ़ायदे वर्मी कंपोस्ट हम उठा सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारा देख रहे हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और आजकल देख रहे हैं आप मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है खाद के प्रति, ये सब। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हम कैसे और किस तरह से हमारे लिए फ़ायदा रह सकता है, कैसे करें? वर्मी कंपोस्ट का वैसे तो हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु अगर फसल को बोने से 2-3 दिन पहले जब अपन ट्रैक्टर से हकाई करते हैं तो उस समय वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें ताकि पूरी तरह से मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। उसके बाद आपका फसल उगना शुरू हो जाती है। थोड़ी 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद अपन फिर उपयोग करें, फिर 1 महीने बाद फिर उपयोग करें। इस प्रकार से अगर एक फसल में 2 से 4 बार इसका अगर उपयोग अपन वर्मी कंपोस्ट का खाद को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक शानदार फसल मिलेगी और उपयोगी फसल मिलेगी और लाभदायक फसल मिलेगी। जिस फसल का अपन बाद में उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा और बहुत ही फ़ायदा है। और आपकी जो ज़मीन है निश्चित रूप से वो ज़मीन उपजाऊ होगी और बंजर ज़मीन से उपजाऊ ज़मीन हो जाएगी। बाकी अपन जिस प्रकार से अनाप शनाप DAP, रसायन, यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी ज़मीन बंजर से बंजर होती जाती है और इसका अपन वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। और जैसे कि वर्मी कंपोस्ट में आप कौन सा केचुआ इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे खाद बनाता है? वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ इस्तेमाल होता है वो खाद कैसे बनाता है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें। वैसे तो कई तरह का केचुआ होता है,
परंतु सबसे बढ़िया जो केचुए की ब्रीड होती है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है और आइसिनिया फेटिंडा केचुआ हम यहाँ खाद बनाने में उपयोग करते हैं। ये जो केचुआ होता है निश्चित रूप से ये 24 आवर्स गोबर खाता है और सिर्फ 2% ही मिट्टी खाता है और ये 2% ही रखता है और 98% अपन को खाद के रूप में वापस देता है। एक केचुआ वो होता है जो मिट्टी खाता है और मिट्टी के अंदर ही रहता है। वो केचुआ इस हमारे जो गोबर है उस खाद बनाने में काम नहीं आता है। यह सतह पर रहता है और गोबर को निरंतर रूप से खाता है और अपन को एक अच्छी खाद तैयार देता है और गोबर तो बनाता ही बनाता है। उसके बाद 4 से 6 महीने में ये बहुत सारे बच्चे भी देता है जिससे उस केचुए का भी बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग ग्रो होता है केचुआ भी। तो अगर कोई किसान भाई केचुआ लेना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट की कोई इकाई लगाना चाहता है, तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? अगर कोई किसान भाई अगर ये वर्मी कंपोस्ट की ये यूनिट अपने यहाँ लगाना चाहता है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। हम उसको यहाँ से केचुआ भी उपलब्ध करवाते हैं और समय समय पर हम उसके यहाँ विजिट भी करते हैं। हम अगर उसको नई यूनिट लगानी है तो हम इसकी यूनिट लगाने में भी मदद करते हैं और पूरी सलाह जब तक उसकी पूरी यूनिट से अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम पूरी सलाह जाकर उसकी यूनिट पे भी देते हैं और अपने अगर कॉल के माध्यम से भी देते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से भी हमसे जो सहयोग चाहता है वो हम देते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी लोग पूछ रहे थे कि अगर कोई वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाता है तो ये सब करता है, तो आप वर्मी कंपोस्ट से कितना कमाते हैं? हमने अभी लॉकडाउन में ही ये काम शुरू किया है और निश्चित रूप से हमें इसका बेनिफिट हो रहा है। और पहले हमने यहाँ पर 8 बेड लगाए थे। अच्छा। हमारा बुरा भाई इस खेती को संभालता है और हम अब की बार हमने 25 बेड यहाँ पे लगाए हैं और निश्चित रूप से जो हमारा केचुआ है वो भी 5 गुना हो गया है। और इससे अभी लार्ज स्केल पे तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु अभी हम इससे ठीक ठाक अभी हमारी इनकम होती है। पर जैसे जैसे ये बिज़नेस बढ़ेगा, हमारी बेड्स बढ़ेंगे, हमारी यूनिट बड़ी होती जाएगी, निश्चित रूप से हमें एक अच्छी इनकम यहाँ से प्राप्त होगी। तो अगर कोई इंसान आपसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है तो किस तरह से आपसे खरीदे वो वर्मी कंपोस्ट? अगर कोई हमसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है तो निश्चित रूप से हमारा सबसे बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है और वो हमें हमारी यूनिट पर आकर और हमारे फ़ोन के माध्यम से भी हम कांटेक्ट करके हमसे खरीद सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7023411377 है और 9414830202 है और हमारी ये यूनिट उदयपुर नाइस से आगे कमली में मंत्रम बीएड कॉलेज के पास है। हमारी ये यूनिट साथी एग्रो ग्रीन है। केचुए आपसे नई इकाई लगाने वाले कितनी बार खरीद पड़ सकते हैं? कोई भी नई इकाई लगाता है तो निश्चित रूप से उसको केचुए एक ही बार खरीदने पड़ते हैं। मैंने भी जब नई यूनिट लगाई तो मैंने भी हमारे मित्र डॉक्टर श्रवण जी से एक बार केचुआ मंगाया था और उसके बाद अभी 4 महीने हो गए। मेरे पास कम से कम जो केचुआ मैंने 1 कुंटल मंगाया वो 5 कुंटल से अधिक हो गया है। और अब की बार हम खुद अगर किसी को अर्थवर्म की ज़रूरत हो तो हम खुद अच्छी मात्रा में, हमारे पास अर्थवर्म है और हम उसको अर्थवर्म उपलब्ध करा सकते हैं एक अच्छी रेट पर और एक अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का हम अर्थवर्म उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। और ये एक ही बार खरीदना पड़ता है एक यूनिट को लगाने के बाद। और आपने कितने बेड से शुरुआत की थी इसकी वर्मी कंपोस्ट? हमने मात्र 8 बेड से इसकी शुरुआत की थी और अब हमारे पास 25 बेड है। मैं कहता हूँ कि जितनी आपके पास जगह है और जितना आप काम कर सकते हैं, परंतु अच्छी केयर के साथ इस काम को करें और एक बार शुरुआत में कम लगाएं और उसके बाद जैसे जैसे आपका अर्थवर्म बढ़ता जाता है, केंचुआ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप अपने बेड्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। कितना खर्चा होता है यूनिट को लगाने में? जितना खर्चा आप करना चाहें उतना होता है, क्योंकि अगर आप छोटी बेड से इसकी शुरुआत करना चाहें, अगर आप 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक बेड लगाते हैं, उस बेड में कम से कम 15 किलो केंचुए आपको लगाने पड़ते हैं और कम से कम एक ट्रॉली गोबर आपका लगता है इसके अंदर। तो आप कम से कम जितने बेड लगाएंगे, अगर आप 2 बेड लगाते हैं तो उसका खर्चा कम बैठता है और आप 4, 6, 8, 10, 20 बेड लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा खर्चा बैठता है। परंतु निश्चित रूप से एक ऐसा वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है जिसको कम लागत पर हर किसान, हर मित्र, हर व्यक्ति शुरू कर सकता है। और धन्यवाद महेंद्र जी, आपने इतने सारे सवाल के जवाब दिए। बहुत से क्वेश्चन आए थे
और बस अब आखिरी में यही हमें पूछना है कि अगर हमें कांटेक्ट करना है, वर्मी कंपोस्ट खरीदना है या खाद खरीदना है या केचुए खरीदने हैं, तो किस तरह से हम खरीदें? आपके कांटेक्ट नंबर और आपका एड्रेस भी एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का केचुआ मिलता है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताया है, एक बार फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर बोलता हूँ 7023411377 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9414830202। और ये उदयपुर में आप बलीचा से अमरगढ़ होटल होते हुए भी मेरे यहाँ इस मंत्रम बीएड कॉलेज के पास कमली में, और इधर नाइस से आगे आते हैं तो वहाँ पे भी कमली में मेरा पास में ये मेरा यूनिट है और आप यहाँ से केचुआ खरीद सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का बढ़िया केचुआ है और बहुत ही शानदार ए ग्रेड क्वालिटी का हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। और उसके लिए आप यहाँ हमारी यूनिट का विज़िट कीजिए, आइए और निश्चित रूप से हमारे कांटेक्ट के माध्यम से भी और या यूनिट पर विजिट करके भी आप अच्छी क्वालिटी का केचुआ खरीद सकते हैं। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार में हमारी यूनिट पर विजिट कीजिए। आप यहाँ कैसे ऑर्गेनिक खाद बनता है, किस प्रकार से बनता है, हमारे यहाँ पे हमारा बुरा भाई निश्चित रूप से बढ़िया काम करते हैं, वो अच्छा ऑर्गेनिक खेती का काम हमारा देखते हैं, साथ में हम सब मिलकर भी उनका सहयोग करते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का खाद हमारे यहाँ तैयार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे साथी एग्रो ग्रीन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, निश्चित रूप से एक बार यहाँ की विजिट करें। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों।